हेलो। आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें मैं आपको 5 इयर्स के PYQ एनालिसिस करवाऊंगा क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए, जिसमें मैं आपको 2019 से लेकर के 2023 तक के टोटल पेपर सॉल्व करवाऊंगा और उनका अच्छे से हम एनालिसिस करेंगे। 1 बाय 1 करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उनके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बताते रहूँगा। अगर जिन बच्चों का भी सिलेबस हो गया है उनके लिए बहुत अच्छे रामबाण साबित होंगे क्वेश्चंस, क्योंकि इन्हीं से कोरिलेट करते हुए आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। जहां तक मैं आपको बता दूं 80% तक आपका सिलेबस कवर हो जाएगा इन क्वेश्चंस की सीरीज से, 80%। और जिन्होंने नहीं किया है सिलेबस, आपका पूरा नहीं हुआ है, वो भी अगर इस सीरीज के क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो उनके लिए भी बहुत बेस्ट साबित होगी। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 2019 का पेपर है ये, जिसमें बताया गया है राइट द डेफिनेशन ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। मैं पहले आपको सबसे पहले बता दूं कि ये चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका जो है, चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। चैप्टर नंबर फर्स्ट वहां से लिया गया क्वेश्चन है, और जिसमें मैं आपको बता दूं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में इसने सिंपल एक डेफिनेशन पूछी है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की डेफिनेशन होती क्या है। मैं आपको बता दूं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का मतलब होता है कि ऐसे मिक्सचर, ऐसे सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन की बात होगी, मैं बात कर रहा हूं ऐसे बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी मतलब वन लिक्विड और दूसरा भी वन लिक्विड। केवल लिक्विड की बात करेंगे हम, लिक्विड सॉल्यूशन। तो ऐसे बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं, कुछ होते हैं ये सब ऐसे, कुछ बाइनरी ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनके अंदर होता क्या है कि उनका जो कॉम्पोजिशन होता है लिक्विड और वेपर फेज पर, उनका जो लिक्विड और वेपर फेज पर कॉम्पोजिशन होता है वो सेम होता है, कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड होता है भाई। और अदर सॉल्यूशन की बात करें ना तो उनमें ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देखो समझो, मैं बात कर रहा हूं यहां पे, जैसे मान लो हम कोई और सॉल्यूशन लेते हैं तो वहां पे क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब होगा क्या कि वहां आपने सॉल्यूट ले लिया 93% और ये लिया बाकी 7%, और इनको बिना मिला करके आपने सॉल्यूशन बना लिया। लेकिन एजियोट्रॉपिक मिक्सर ऐसे नहीं होते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सर में होता क्या है, कंपोनेंट फिक्स होगा, कंपोजिशन फिक्स होगा, कि अगर आपने सॉल्यूट 93% लिया है तो सॉल्वेंट भी आप 93% ही लोगे। बात को समझना आप। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनका लिक्विड और वेपर फेज पर कंपोजिशन फिक्स्ड होगा, जिनका बॉइलिंग पॉइंट दोनों फेज पर कांस्टेंट होगा, फिक्स्ड होगा। कैसे भाई, सिंपल सी बात है, मान लो कोई और सॉल्यूशन है, मैं आपको एक एक आराम से बता रहा हूं बिल्कुल। अगर मान लो कोई और सॉल्यूशन है तो जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होंगे, तो हो सकता है उस सॉल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट कम हो और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो, तो कम बॉइलिंग पॉइंट वाला सॉल्यूट जल्दी बॉइल कर जाएगा, जबकि ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला सॉल्वेंट बॉइलिंग जल्दी नहीं कर पाएगा। जबकि यहां होता क्या है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स के अंदर जब आप बॉइल करते हो तो फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट पर ही ये बॉइल हो जाते हैं। तो इनके लिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पर ही ये बॉइल कर जाते हैं। मैंने आपको बताया ऐसे बाइनरी सॉल्यूशन जिनके अंदर लिक्विड और वेपर फेज पर दोनों के कॉम्पोजिशन सेम होंगे। दूसरा बताया कांस्टेंट टेम्परेचर होगा दोनों तरफ, और इनको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप इनको अलग नहीं कर सकते। अब इसका मतलब क्या है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब है कि आप दो लिक्विड्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हैं उनको आप सेपरेट कर सको। जबकि यहां हो क्या रहा है भाई, बॉइलिंग पॉइंट तो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, तो सेपरेट कैसे होगा?
तो इनके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के मेथड से इनको आप अलग नहीं कर सकते, कैन नॉट बी सेपरेट